बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां जारी हैं। इमरान खान के लिए एक बुलेट प्रूफ इंक्लोजर बनाया जाएगा। कुर्सियां और लाइट्स की तनसीब जारी। बारिश के बाद ग्राउंड में कई जगह पानी खड़ा हो गया। दूसरी तरफ पुलिस की भी पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। इस्लामाबाद में पुलिस का उस्मान डार के घर पर छापा। पीटीआई रहनुमा मौजूद ना होने पर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। रावलपिंडी में भी पुलिस पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक रही। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा निसार जट को गिरफ्तार कर लिया गया। यूथ विंग के सदर हसीब टीपू की गिरफ्तारी के लिए भी छापा। घर का दरवाजा ना खोलने पर पुलिस वापस चली गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करने की भी तैयारी की गई है। मोटरवे इंटरचेंज पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ननकाना साहब से नायब सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग सेंट्रल पंजाब राय फैसल महमूद को भी हिरासत में ले लिया गया। साहिवाल, मियांवाली, कोट राधा किशन और दीगर शहरों में पुलिस ने छापे मारे। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को ये इलेक्शन करा देंगे? रियासत किस हद तक गिर सकती है ये सोच भी नहीं सकता था। खौफ भुलाया जा रहा है कि रियासत कुछ भी कर सकती है। आज अगर आइन का कत्ल होने दिया गया तो ये कत्ल किया जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब। कहा, आइन पर इन लोगों ने वारदात की, आज बहाना बना दिया। मुल्क में मुसलसल एक तबका है जो कहता है हम आइन और कानून से ऊपर हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इमरान खान के हैंडलर्स को बेनकाब करने के लिए नून लीग का मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला। नून लीग ने इमरान खान के झूठे बयानी के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। मरियम नवाज अगले हफ्ते से जलसों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज पीर को कसूर जलसे में अहम इंकशाफात करेंगी। हुकूमती जमात ने लगी पिटी रखे बगैर किरदार और हकायक अवाम के सामने लाने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज शरीफ तंजीमी कन्वेंशंस और अवामी इज्तिमात को हकायक अवाम तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करेंगी। मरियम नवाज पीर से अवामी सतह पर इमरान खान के मुकामी और इंटरनेशनल हैंडलर्स को बेनकाब करेंगी। मरियम नवाज शरीफ पीर को कसूर जाएंगी। ज़राए का कहना है मरियम नवाज कसूर के तंजीमी कन्वेंशन में कौम के सामने अहम इंकशाफात करेंगी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया जिसमें उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने और सियासी कारकुनों के घर गिरफ्तारियां रोकने पर जोर दिया। आर्टिकल 105 या 112 के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। ECP ने 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। मुमलिकत ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। आइन और इंसानी हुकूक की पामालियों की निशानदही। सदर का वज़ीर आज़म को खत। तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए वज़ीर आज़म वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुकाम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत की हदायत करें। सुप्रीम कोर्ट ने ECP को सदर को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख दी, फिर अमल न करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। सदर ने कहा, तशवीशनाक बात है, वज़ीर आज़म की जानिब से आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सदर के साथ कोई बामानी मशावरत नहीं की गई। खत में पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुजालिम शहरियों के खिलाफ ताकत के गैर मुतनासिब इस्तेमाल की संगीनी का भी जिक्र किया। ये भी कहा, मीडिया पर्सन्स के खिलाफ दहशत का बाजार गर्म है। ऐसे वाकयात से आलमी बरादरी में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने की तजवीज़ दे दी। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं कि हालात ठीक नहीं। पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराया जाए। सूबे में दहशत गर्दी की हालिया लहर ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। हालात नॉर्मल होने तक इंतखाबात 8 अक्टूबर तक ले जाना ज़रूरी है।
नाज़रीन, इमरान खान को 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक तौसी मिल गई। PTI सरबराह लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान की इस्लामाबाद में दर्ज 5 मुकदमात में हिफाजत पर आयद एतराज़ात खत्म कर दिए गए। दूसरी जानिब खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट काबिल जमानत वारंट में तब्दील हो गए। और जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स हंगामा आरआई केस में साबिक MNA अमजद खान नियाजी, आजम सवाती समेत 60 गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की 28 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसन नियाजी 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले कर दिए गए। वादी की 50,000 रुपए की जमानती मचलकों के अवज 5 अप्रैल तक जमानत मंजूर करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। अमजद खान नियाजी समेत 63 गिरफ्तार कारकुनान की जमानत भी मंजूर। अदालत ने गिरफ्तार कारकुनान को 50,000 रुपए मचलकों के अवज रिहा करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स और अदालती अमले की सिक्योरिटी के दौरान इस्लामाबाद पुलिस के 63 अफसरान और एहलकार जख्मी हुए, जबकि शिबली फराज मुकदमे में नामजद हैं। इनके किरदार का तयन JIT करेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की 28 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की असद उमर को 1 लाख रुपए के मचलके दाखिल करने की हिदायत। PTI रहनुमा के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसन नियाजी की मुश्किलात बढ़ गयी। 1 रोजा राहदारी रिमांड पर कोयटा पुलिस के सुपुर्द। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 25 मार्च को हसन नियाजी को मुतलका अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ का मनफी रवैया सबके सामने है। इमरान खान जत्थों को लेकर अदालत पहुंचता है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा गैर कानूनी इकदाम किसी सियासतदान ने नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दुनिया में कहीं भी कोई मुल्जिम अदालत में पेश होने से इनकार नहीं करता। जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने उनकी रहायशगाह गई तो अफसरान और एहलकारों पर हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हमले की वीडियो दिखाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सनसनीखेज इंकशाफात। इमरान खान को नाअहली से बचाने के लिए पिछली एस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ हुकूमत संभालने के बाद आम इंतखाबात के लिए तैयार हो गए थे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हुकूमत ने फैसला बदल लिया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ समेत PTI से मुतअद्दिद बार राबता किया। फैज़ हमीद बार बार इमरान खान से मुलाकात की सिफारिश करते रहे। लॉन्ग मार्च से हुकूमत ने खुद निपटा। एस्टेब्लिशमेंट तब न्यूट्रल हो चुकी थी। नवाज शरीफ आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। शहबाज शरीफ को कमजोर वजीर आजम करार दे दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इंटरव्यू का पार्ट 2 भी आ गया। सहाफी शाहिद मेतना के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ ने उन्हें बताया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ ने उनसे कहा 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। ISI के लोगों की बात हुई तो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान की जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात में इलेक्शन की तारीख फाइनल हो चुकी थी। नवाज शरीफ के हुक्म पर शहबाज शरीफ 20 मई को वजारत उज़्मा छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। 1 रोज बाद इस्तीफे और नए इलेक्शन का ऐलान करना था। PTI को भी इससे आगाह कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च न करने का कहा गया, मगर जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हुकूमत ने फैसला बदल लिया और डट कर मुकाबला करने की ठान ली। यूं वज़ीर आज़म का इस्तीफा टल गया। साबिक आर्मी चीफ का कुछ ऑडियोज भी सबूत के तौर पर पास होने का एतराफ़। साबिक आर्मी चीफ ने बताया कि लॉन्ग मार्च से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खुद निपटा। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था क्योंकि फौज मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुकी थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा के मुताबिक शहबाज शरीफ कमजोर वज़ीर आज़म है, उन्हें कुछ भी कह ले चुप रहते हैं। जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया तो बतौर आर्मी चीफ उनके सामने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा जबकि सुलेमान शहबाज तेज है। बनी गाला केस में रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं था। फैज हमीद के कहने पर इमरान खान को नाअहली से बचाया गया।
साबिक आर्मी चीफ का हुकूमत के बाद भी इमरान खान से 2 मुलाकातों का इंकशाफ। कहा सदर से मिलने ईमानी सदर गया तो इमरान खान को वहाँ देखकर हैरान रह गया। इमरान खान मुझे बहुत नॉर्मल अंदाज में मिले, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इमरान खान की मुनाफिकत देखकर हैरान रह गया। जनरल बाजवा के मुताबिक दूसरी बार मुलाकात हुई तो मैं सख्त गुस्से में था। इमरान खान को कहा अपनी जबान को लगाम दे वरना मैं भी सख्त जवाब दूंगा। इमरान खान ने कहा कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा आप प्ले बॉय नहीं रहे। यूं मुलाकात तलखी पर खत्म हो गई। जनरल बाजवा ने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद के मुताबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कहते हैं 29 नवंबर 2024 तक किसी को इंटरव्यू देने या कोई बयान देने की इजाज़त नहीं है। और नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की साजिश करने वालों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कहा साजिशी अनासिर मुल्क की दिफा से खिल रहे हैं। हुकूमत इन अनासिर को गैर ज़रूरी रियायत दे रही है। फौज की सियासत में मुदाखलत और मुहिम जो जर्नैलों की आइन शिकनी और मार्शल लॉ पर हमेशा तनकीद होती रही। मौजूदा बहरान का एक बड़ा सबब यही रहा है, लेकिन आज PTI ने पाकिस्तानी फौज को बतौर एक इदारा निशाने पर रख लिया है। मौजूदा आर्मी चीफ को तकर्रुरी से पहले भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई और अब भी इसे हदफ बनाया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि स्टेट बैंक का बड़ा फैसला। स्टेट बैंक ने दरामदाद पर डॉलर के कैश मार्जिन की शर्त 31 मार्च 2023 तक खत्म कर दी। दरामदाद को महदूद करने के लिए स्टेट बैंक ने लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया के कैश मार्जिन की शर्त आयद कर दी थी। हुकूमत ने दरामदाद को महदूद करने के लिए ये पाबंदी अगस्त 2022 में आयद की थी। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान से 2 अरब डॉलर्स का कर्ज वापस लेने की मुद्दत में तौसी कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने तस्दीक कर दी 2 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट में जमा कराए जाएंगे। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़ख़ार में इजाफा होगा। दूसरी जानिब IMF का कहना है कि बैरूनी मालियाती यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान के साथ अगला इकदाम उठा सकेंगे। सख्त शराइत पर अमल दरामद के बावजूद IMF रूठी सास की तरह मान ही नहीं रही। पाकिस्तानी मईशियत के लिए बड़ी खबर, चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर्स का कर्ज मौखर कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक 2 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट में जमा कराए जाएंगे, जिससे मजीद बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। उधर IMF ने बैरूनी मालियाती यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान के साथ आगे चलने का अंदिया दे दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशियत को सुस्त शरह नमू और बुलंद अफराते ज़र जैसे चैलेंजेस का सामना है। ये सब चैलेंजेस पाकिस्तान में तबाह कुन सैलाब की वजह से हुए। पाकिस्तानी हुक्काम ने फैसला कुन इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये फैसला कुन इकदामात पाकिस्तानी मईशियत को मुस्तहकम करने और एतमाद बहाल करने के लिए हैं। पाकिस्तान को दीगर मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से भी माली ताउन यकीनी बनाना है। सख्त शराइत पर अमल दरामद के बावजूद IMF किस्त की अदायगी में मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहा है। कभी कोई शर्त आयद कर दी जाती है तो कभी कोई। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माह रमजान में महंगाई मजीद बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 40% क्रॉस कर गई। 7 रोज़ में महंगाई की शरह में 1.80% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 26 अशिया महंगी, 12 सस्ती, जबकि 13 की कीमतें बरकरार रहीं। अदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। माह रमजान की आमद पर महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। हफ्तावार महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 46.65% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.8% का मजीद इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में 26 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। टमाटर 71.77%, आटा 42.32% और आलू 11.47% महंगे हुए। केले 11.7 और चाय की कीमत में 7.34% का इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते में चीनी, मटन और बीफ की कीमतें भी बढ़ी। हफ्ते के मुताबिक 12 अशिया सस्ती हुई, जिनमें चिकन, LPG, प्याज और घी भी शामिल है, जबकि 13 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।
रमज़ान मुबारक में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नाइट क्रिकेट का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। नौजवान रात तरावी के बाद से सहरी तक नाइट क्रिकेट खेलते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, जो एक तफरीह का भी जरिया है। तैमूर शकील रिपोर्ट करेंगे। रमजान आते ही कराची की सड़कों और गलियों में स्ट्रीट क्रिकेट का मेला सज जाता है। नौजवान रात 12 बजे से सहरी का वक्त होने तक क्रिकेट खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। नौजवानों का कहना है कि क्रिकेट एक सेहतमंद सरगर्मी है, जिससे फिटनेस भी बरकरार रहती है और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने को भी मिलता है। रमजान में आपको पता है कि सहरी के लिए सब लोग मोस्टली जाग ही रहे होते हैं, तो हम लोग अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। इसमें सब लड़के क्रिकेट खेल लेते हैं। टाइम पास करने के लिए या तो बैडमिंटन खेला जाता है या फिर क्रिकेट ज़्यादातर जो है वो लड़के इंपॉर्टेंस देते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पहले तो ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, जो हैं वो केएमसी ने कॉन्ट्रैक्टेड पे दिए हुए, और बाकी बचा ये हमारी रोड क्रिकेट, तो रोड स्टार हमारे पास बहुत सारे हैं कराची में। नाइट क्रिकेट नौजवानों के लिए टाइम पास करने का भी अच्छा तरीका है। नौजवानों का कहना है कि कुछ और करने को होता नहीं, सहरी तक क्रिकेट खेलते रहते हैं। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ तैमूर शकील, नियो न्यूज, कराची। और लोअर दीर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। 2000 से जायद खिलाड़ी शरीक हुए। शहरियों ने मुकाबलों को खूब एंजॉय किया। नवाब शाह बादशाह की रिपोर्ट देखिए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल पाकिस्तान आर्मी के ताउन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोअर दीर के जेर इंतजाम इवेंट में खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। जूडो, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक और दीगर खेलों के मुकाबले। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम और टैलेंट को नीचे से ऊपर ले आए, उनको इनकरेज किया जाए। इसी तरह से बाकी भी बच्चे हैं वो भी फिर खेल कूद की तरफ माइल होंगे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत करने वाले कहते हैं ऐसे मुकाबले न सिर्फ तफरीह का बाइस बनते हैं, बल्कि सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन जरिया भी है। और हमने टूर्नामेंट को बहुत एंजॉय किया, और इसके साथ हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इस तरह के टूर्नामेंट अरेंज करेंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर इफ्तिखार अहमद और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल इस पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि लोअर दीर के खिलाड़ियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन उनको मुनासिब मौके फराहम करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ नवाब बादशाह, नियो न्यूज़, लोअर दीर। सुपीरियर कॉलेज जहानिया में स्पोर्ट्स गाला और सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेले का हवाल जानते हैं अब्दुल सलाम नाज की इस रिपोर्ट में। सुपीरियर कॉलेज जहानिया में सजा स्पोर्ट्स गाला और रंगारंग सकाफती मेला। मेले में सकाफती स्टॉल लगाए गए। तालिबात ने सूबों के सकाफती रंग बिखेर कर खूब दाद हासिल की। मैं पंजाबी कल्चर के लिहाज से दूल्हे का किरदार अदा कर रही हूँ। मेरी दुल्हन वहाँ पे बैठी हुई है, फिलहाल नहीं आ सकी। मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। हम सब पूरी टीम बहुत इंजॉय हमने किया। मेले में हिस्सा लेने वाले तुलबा और तालिबात में भी जोश खरोश दीदनी था। मेहमान खसूसी डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस मुल्तान रीजन मोहम्मद यासिर खान का कहना था कि इस कल्चर डे को मनाने का मकसद पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाना है। कल्चरल फेस्टिवल का जो मकसद था वो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा लोगों को दुनिया को दिखाना था। पाकिस्तान बड़ा रिच कल्चर है, मेहमान नवाज लोग मौजूद हैं। आज के दिन इस कल्चरल फेस्टिवल में बच्चों ने साग बनाया, बच्चों ने यहाँ पे जो है वो मकई की रोटी, बच्चों ने लस्सी जो है उसका एहतमाम किया। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा के दरमियान रसा कशी और कबड्डी के मुकाबले हुए। आने वाले मेहमानों को पंजाबी कल्चर डे के मुताबिक साग और लस्सी के साथ खाना पेश किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सलाम नाज, नियो न्यूज़, जहानिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दिफाई महाज पर भारत को एक बार फिर सुबकी का सामना। भारतीय रियासत राजस्थान में फौजी मशक के दौरान अचानक मिसाइल फायर हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मिसाइल फायर होने का वाकया पोखरान में पेश आया। मिसाइल एक तैयारे पर नस्ब था जो अचानक फायर हो गया। भारतीय दिफाई हुकाम के मुताबिक वाकये में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। तहकीकात जारी हैं। और नाजरीन, पहली पाकिस्तानी नयाद मुसलमान खातून को बरतानवी कौंसल जनरल तैनात कर दिया गया। फौजिया यूनिस कनाडा के शहर टोरंटो में बरतानवी कौंसल जनरल होंगी।
आपको बताएं कि पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मुस्लिम खातून ने तारीख रकम कर दी। बरतानिया के कौंसल जनरल बन गए। फौजिया यूनिस ने ट्विटर पर अपनी तैनाती से मुतल्लिक आगाह किया। लिखा, शाह चार्ल्स ने टोरंटो में बरतानवी कौंसल जनरल तैनात कर दिया है। ये एक ख़ास मौका है जब किसी भी मुसलमान खातून को बरतानिया के सफारती मिशन का सरबराह तैनात किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो लड़कियां जो मेरे जैसी दिखाई देती हैं वो अंदरूनी और बैरूनी तअस्सुब, नस्ल परस्ती और सिनफी इम्तियाज़ का सामना कर रही होती हैं। किसी को अपनी ताकत कम ना करने दें। आप दुनिया को बदल सकती हैं। और नाजरीन, न्यू जर्सी सुपीरियर कोर्ट में तैनात नादिया कहफ अमेरिका की पहली बाहिजाब मुसलमान खातून जज बन गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शामी नयाद नादिया कहफ ने कुरान पाक पर हाथ रखकर ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए नादिया कहफ ने कहा कि उन्हें मुसलमान और अरब कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी पर फ़ख्र है। चाहती हूँ कि लोग बगैर किसी खौफ के अपने मजहब पर अमल कर सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक नादिया कहफ स्कॉक काउंटी में खिदमात अंजाम देंगी। न्यू जर्सी के गवर्नर ने 1 साल कबल नादिया कहफ की बतौर जज नामजदगी की थी। अब दुनिया देख सकेगी पाकिस्तान का एक मुनफरिद रंग। सूबा सिंध के सहरा थर में कोयले से बिजली बनाने का सबसे बड़ा थरकोल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के तमाम शोबों में आगे निकल गया। पाकिस्तान की मईशत के गेम चेंजेस प्रोजेक्ट की तफसीलात बता रही हैं मायरा हाशमी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने एक और तारीख रकम कर दी। सिंध हुकूमत की काविशें रंग ले आईं। कौमी असासा थर का कोयला 22 करोड़ 4 लाख लोगों की पुरसकून जिंदगी की उम्मीद बन गया। थर बदलेगा पाकिस्तान के हकीकी ख्वाब की ताबीर के लिए मंसूबे का सफर कामयाबी के रास्ते पर गामजन। थरकोल पावर के 660 मेगावाट के 2 बिजली घरों का इफ्तिताह। 2640 मेगावाट बिजली सिस्टम से मुंसलिक हो गई। थर में कोयले के जखायर से 300 साल तक बिजली पैदा करना मुमकिन है, जो मुतबादिल ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। थरकोल पावर प्लांट के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहर मलिक कहते हैं, इस मंसूबे से अरबों का कीमती ज़र मुबादला बचाना मुमकिन है। अगर हम 1 लाख टन 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएं 200 साल तक, तो वो हम इस थर ब्लॉक से पैदा कर सकते हैं। इससे जो बिजली की कीमत है वो बहुत कम हो जाएगी। इस साल के आखिर में जो बिजली की लागत है पर यूनिट वो 5 रुपए पे आ जाएगी। माहिरीन का कहना है कि थर का कोयला मुल्क में तवानाई बहरान के हल में अहम किरदार अदा करेगा। यकीनन कामयाबी की सूरत में ये मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। इस मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान में तवानाई के बहरान का खात्मा होगा, बल्कि पाकिस्तानी मुआशरत को भी भरपूर फायदा पहुंच सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ मायरा हाशमी, थर। पाकिस्तान 1961 के हैग कन्वेंशन की तौसीक करते हुए 9 मार्च 2023 से अपोस्टाइल कन्वेंशन का मेंबर बन गया, जिसके बाद कन्वेंशन के रुकन ममालिक में मुकीम इनके शहरी दस्तावेजात की तस्दीक के तवील और मुश्किल अमल से गुजरने के बजाय हुकूमत की तरफ से जारी करदा अपोस्टाइल सनद फराहम करेंगे, जो सरकारी सतह पर काबिल कबूल होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान 1961 के दी हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन की तौसीक करते हुए इसका बाज़ाब्ता मेंबर बन गया है। कन्वेंशन के रुकन ममालिक के शहरियों को अब अपनी तालीमी और दूसरी असनाद की कानूनी तौसीक की तस्दीक के लिए मुतालिका इदारों और वजारत खारजा से इन दस्तावेजात की दोबारा तस्दीक की जरूरत नहीं रहेगी। अपोस्टाइल के इजराई निज़ाम से अब शहरियों को दूर दराज इलाकों का सफर करने के लिए दरकार वक्त और वसाइल की बचत होगी और सफरी मुश्किलात से भी निजात मिल जाएगी। अब मुतालिका ममालिक की वजारत खारजा और बैरून मुल्क उनके सिफारती मिशनों से दस्तावेजात की तस्दीक जरूरी नहीं। पाकिस्तान में जरूरी कानून साजी और दीगर तकाज़ों की तकमील पर अपोस्टाइल सर्टिफिकेट का इजरा जल्द शुरू हो जाएगा। उस वक्त तक वजारत खारजा, कैंप दफातर और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारती मिशन मामूल का तस्दीकी अमल जारी रखेंगे। सरदार शिराज खान, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब शहर के महंगे तरीन डॉक्टर्स आपका क्लिनिक के नाम से बनाए गए अस्पताल में मुफ्त चेकअप करवा सकेंगे। मर्ज की तशखीस के बाद मुफ्त टेस्ट और अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। इलाज मुआवजे के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। लाहौर से मियां नवीद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
یہ ہے آپ کا کلینک جس میں بڑے نامور ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں. ویسے تو ان ڈاکٹرز کی ہزاروں روپے فیس ہے، لیکن آپ کا کلینک پر ڈاکٹرز مریضوں کا مفت علاج کریں گے. لاہور کے علاقے مزنگ میں قائم آپ کا کلینک پر مریض پیر تا ہفتہ صبح 10 بجے سے شام تک چیک اپ کے لیے جا سکتے ہیں. اس اسپتال میں نہ صرف مرض کی تشخیص کی جاتی ہے بلکہ تمام ٹیسٹ مفت کیے جاتے ہیں اور کوالٹی ادویات بھی مریضوں کو فراہم کی جاتی ہیں. مریضوں کا کہنا ہے یہ اسپتال ان کے لیے نعمت ہے. جی میں گجرانوالہ سے آیا ہوں. ادھر فری چیک اپ ہے. میں کیونکہ میری وائف کا نا پیتے میں پریڈ بتایا تھا، مجھے پتا چلا میں افورڈ نہیں کر سکتا. ادھر آپ کے کلینک پہ آیا، انہوں نے مجھے بہت آنر کیا. بہت اچھا. میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں لیکن بہت اچھا انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ. مطلب کہ کنوینس کا بھی ارینج کہ گھر سے ہی لے کے آئے ہیں، گھر سے ہی چھوڑ کے آئیں گے. سب سے بیسٹ چیز یہ ہے. یہاں پہ سب کچھ فری ہے اور میں یہ سن کر یہاں پہ اپنا علاج کرانے آیا ہوں. میری ٹانگ پہ مسئلہ ہے اور یہاں پہ سب کچھ فری ہو رہا ہے. آپ کا کلینک میں گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے ڈائلیسس مشینیں نصب کی جا رہی ہیں اور جلد مریضوں کے لیے ڈائلیسس کا آغاز کر دیا جائے گا. اسپتال میں اب تک 4.6 ملین کی ادویات فراہم کی جا چکی ہیں جبکہ 3.3 ملین کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. آپ کا کلینک پر الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور ایکوگرافی کے ٹیسٹ کی سہولت بھی میسر ہے. نگراں وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا ہے یہ ان کا آبائی گھر تھا لیکن اب اس کو اسپتال بنا کر غریب مریضوں کے لیے مختص کر دیا ہے. ہمارا یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو بیس آف دی پیرامڈ ہے، جو سب سے غریب لوگ ہیں، جو بیچارے سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرائیں، اور یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ کچھ 70 کے قریب ہیں اور سب لاہور کے ہی نامی گرامی. کسی بڑے ڈاکٹر کا نام لیں گے وہ ادھر اپنا وقت دیتا ہے. ایسے مریض جو کرایہ خرچ کر کے اسپتال نہیں آ سکتے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی میسر ہے. مریضوں کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال لایا جاتا ہے اور پھر گھر پہنچایا جاتا ہے. کیمرامین آصف خان کے ساتھ میاں نوید، نیو نیوز، لاہور. سیاسی عمل میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانے کے لیے کوئٹہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. مقررین نے ہر سطح پر خواتین کی 33% نمائندگی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. احوال بتا رہے ہیں کوئٹہ سے عزیز مری. عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کوئٹہ پریس کلب میں خواتین کی سیاسی عمل میں شرکت کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنانے کے لیے سیمینار کا انعقاد. وزیر اعلیٰ کی کوارڈینیٹر شانیہ خان کا کہنا ہے سیاسی عمل میں خواتین کی مشکلات کو کم سے کم کرنا چاہیے. فیمیلز کی جو راہیں ہیں وہ ہموار کی جائیں پولیٹکس میں تاکہ ان کے لیے مشکلات کم ہوں اور وہ پورے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سیاست میں آئیں اور اپنے جو کام ہے وہ کر کے دکھائیں اور اپنے کو مضبوط ثابت کریں. عورت فاؤنڈیشن کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر علاؤدین خلجی نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ عام نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ دیں. سیاسی پارٹیوں سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے خواتین کو جنرل نشستوں پہ ٹکٹس دیں اور ان حلقوں سے ٹکٹ دیں جہاں پہ ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوں. شرکا نے خواتین پر زور دیا کہ وہ سیاسی عمل میں زیادہ سے زیادہ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. کیمرامین عاصم بلوچ کے ساتھ عزیز مری، نیو کوئٹہ. سرگودھا میں پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کی زیر اہتمام موسم بہار کی مناسبت سے فیسٹیول کرایا گیا. فنکاروں نے صلاحیتیں دکھائیں تو اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے پاکستانیوں کی آواز.